रहमानिर्रहीम। मलक गुलजली ख़ान नाम है मेरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक गुलजली ख़ान नाम है मेरा। गुलजली ख़ान जी जी। और नौशहरा से बिलोंग करता हूँ। PK 13 नौशहरा से सूबाई असम्बली का 2008 में इलेक्शन लड़ा और MA 5 नौशहरा से KPK में परवेज़ खटक के मुकाबले में एक बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसने फिर सीट खाली कर दिया तो फिर दोबारा लड़ा। अभी जब हालात इतने संगीन हुए, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो हमने ये मुनासिब समझा कि नौजवान नस्ल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए हमें तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। 17/10 को आपके होते हुए शेर अफजल खान की दावत पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। ज्वाइन के पीछे कुछ मकासद थे। हमारा मकसद एक ही था कि किसी तरीके से हमारे नौजवान नस्ल की रहनुमाई हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन नौशहरा में खटक साहब ने, परवेज़ खटक ने हमारा और हमारे नौजवान नस्ल का जीना दोबार किया। मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तस्वीरें निकाल के रात को रास्ते में इधर उधर पुलिस उसको तंग कर दिए उठाते हैं और मजबूरन तौर पे नौजवान नस्ल पर हमारे सामने आया। उन्होंने कहा कि सर जी, अब हमें आगे क्या करना होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपकी वास्ते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी आपने मौजूदा हालत में देखा होगा, मैं कल इस्लामाबाद DC के पास गया हूं कन्वेंशन के लिए इस्लामाबाद की। सीधा सीधा इनकार किया कि भाई हमें इजाज़त नहीं है, आप कन्वेंशन फिलहाल नहीं कर सकते, और ये खासकर कैपिटल है। तो ये पूरे दुनिया को और पाकिस्तान की अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की धरती ये हमारी मां है। पाकिस्तान की धरती हमारी मां है। पाकिस्तान की धरती में इसके 4 बेटे हैं। KPK छोटा, बलूचिस्तान उससे छोटा, सिंध तीसरे नंबर पे, और पंजाब हमारा बड़ा भाई है। KPK के जवानों ने इमरान खान की जो आवाज थी वो तो उठा लिया, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकले, लेकिन हमारे पंजाब के भाई माशाल्लाह सत्तू पिए हुए आराम से सुकून नाल जिंदगी गुजार रहे। मैं ये चाहता हूं क्या इमरान खान ने ये ठेका लिया हुआ है? 77 साल हो गए पाकिस्तान को बनते हुए, और
77 साल में पाकिस्तानी कौम चरवाहे है। आर्मी हमारा एस्टेब्लिशमेंट और कुछ जर्नल और चीफ जस्टिस साहिबान वो हमारे चरवाहे हैं और हम जानवर है, एक घास खाएंगे। ये बात मैं आपको शार्ट अल्फाज में समझाना चाहता हूं कि कब तक ऐसा चलेगा। जब आपने इलेक्शन का फैसला किया हुआ है और आप बता रहे हो कि केपीके का वजीर आला गन्ने तोड़ने सलाहियत न रखने वाला परवेज खटक है और सब कैंडिडेटों को आप बता रहे हो कि आप परवेज खटक की पार्टी को ज्वाइन कर रहे। माशाअल्लाह आपकी कारकर्दगी को, एस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी को सलाम पेश करता हूं, इसलिए कि आपकी वजन इतना ज्यादा है कि माशाअल्लाह जो शख्स 4 साल आपने ही बदनाम किया कि ये चोर है और पूरे दुनिया को बताया कि ये तीफ है, माशाअल्लाह जैसा वो आया हुआ है तो आपने सेफगार्ड से ज्यादा बेहतरीन साबुन लगा के उसको साफ कर रहे हो और कल माशाअल्लाह उसका आखिरी केस भी उड़ा दिया। सुभान तेरी कुदरत। हम तो आपके कारनामों को सलाम पेश करते और खासकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम पेश करते हैं कि अब तो माशाअल्लाह ऐसे जबरदस्त सफाई कर रहे हो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग 9 मई के वाकये में पकड़े गए, हमारी बहन बेटियां, वो तो कोट लखपत जेल में सड़ गई, अभी तक उसके ट्रायल विचारों का शुरू नहीं हुआ। कब तक ये चीजें हम बर्दाश्त करेंगे? ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर निकलता ही जा रही है। खुदारा आप इलेक्शन से दूर हो जाओ, जमहूरियत को जमहूरियत के रास्ते पे चलने दो। ये कहां का है जमहूरियत है कि आपने पहले भी पैसे रखे हुए, तो फिर जो ये फंड दे रहे हो इलेक्शन कमीशन को, ये सारा कौम मकरूज कौम है, इस कौम के आप मजीद पैसे क्यों खर्च करा रहे हो? और फिर आपने पूरे उर्दू बाजार, राजा बाजार में कल घूमा फिरा हूं, एक तहरीक इंसाफ का झंडा ना मिला। इस जुमात में कौन सी ऐसी जुल्म है, ज्यादती है, कुछ ऐसे दहशतगर्द आए हुए हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाकिस्तान आर्मी के साथ हम करे हैं शाना बशाना। हम ये कह रहे हैं कि आप जो जर्नलों ने हमारी तरफ ये तोप के रुख रखे हुए, ये मेहरबानी करके ये दुश्मन की तरफ मोड़ दो। आप ये कल जो वाकया हुआ, हमें इस पे बहुत अफसोस है, बहुत बेतहाशा अफसोस है कि हमारे बच्चे मर रहे। आपने सारे तोपे इधर रखी हुई, ये इंडिया की तरफ कर दो, दूसरी तरफ कर दो। आप सियासत से बाहर आ जाओ। ये वो नवाज शरीफ साहब था, ये वो नवाज शरीफ साहब था जो आपको लंदन में बैठ के आपको धमकी दिया और ये कह रहा था कि मैं वोट को इज्जत दो का इसका नारा बन गया। आज उसी बंदे का वोट को इज्जत का नारा बन गया। इस तरह मत करो खुदारा। नौजवान नस्ल पाकिस्तान से भाग रहा है, पाकिस्तान से भाग रहा है। आपने देखा होगा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो 4-4 महीने हो गए, कार्ड शार्ट हो गए, सारा दुनिया नौजवान नस्ल भाग रहा है। ऐसा नहीं कर दो, ऐसा ना करो, इनसे दूर हो जाओ। खुदारा इस मुल्क पे रहम कर दो। हमारे जो कोट लखपत में बच्चियां बैठी हुई है, जो भाई बैठे हुए, आप उनको इंसाफ दो।
जिस तरह आपने नवाज शरीफ को इंसाफ दिया। ठीक है, आप हमारे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट का, आपने अपनी बीवी को कितना इज्जत दिया। जब आप हेल्प ले रहे थे तो उसको स्टेज पे बुलाया। तो मेरी बहन बेटी कोट लखपत जेल में जो सड़ रही है, जिसको कोई मुलाकात के लिए नहीं छोड़ रहे हो, उन बेचारों की क्या कसूर है? उनको सिर्फ 77 साल में हम लोगों ने इस्तेमाल किया। खुदारा हमारे नौजवान नस्ल को हम आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते हैं कि नौजवान नस्ल के साथ खड़े हो जाओ, नौजवान नस्ल से दूर ना हो, नौजवान नस्ल की रहनुमाई कर दो। आपने एक बदबूदार को लाके हमारे ऊपर मुसल्लत करो, ये पैगाम पूरे दुनिया में देना इसलिए जरूरी समझा।